नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष जो हमारा टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ों को देखने वाले हैं कि जो मनुष्य की जो एक वास्तविकता जीवन होती है, जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं, बहुत सारे ऐसी एक पल बोल सकते हैं हम कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें सिचुएशंस आती रहती है जीवन में। तो उस तरह की सिचुएशंस में किस तरह से जो हमारे भारत के बहुत ही महापुरुष ने अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को, इन सारी समस्याओं का हल किया है, उसका एक और एक मात्र रीज़न है, एक और एक मात्र अध्ययन। मैं अपने अध्ययन के अनुसार अभी तक मेरे सामने एक ही मिली है कि वो मन पे मैं आज आपको एक दो उदाहरण भी बताऊंगा। उदाहरण देके इन सारी वस्तुओं को मैं आपके सामने रखूंगा कि मन आज भगवान बुद्ध की बात करते, उनको हमने भगवान की दर्जा भी बोला। उन्होंने मन पे काम किया है। कहाँ पे काम किया? मन पे काम किया। मन। कालिदास महापुरुष, उन्होंने भी अपने मन पे काम किया है। रविदास, ये सारे जितने भी कबीर, इन सारे लोगों ने अपने मन पे काम किया है। कहाँ पे काम किया? मन पे काम किया। तो मन पे काम करते गए और अपने जितने भी सारे इनके जीवन में समस्याएं आती गई, क्योंकि जीवन है तो समस्याएं का उत्पन्न होना एक हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक भाव होती है जीवन में, कि समस्याओं का उत्पन्न होना। कि अगर हम सजीव हैं तो वहाँ पे जो एक समस्याएं होती है, समस्या का उत्पन्न होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी वक्त हमें अपने मन को पहचानना होता है, मस्तिष्क को जानना होता है, और उसी वक्त हम अपने मन और मस्तिष्क और जो हम उसी के सम्मिलन से हम अपनी समस्याओं का निवारण कर पाते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। कालिदास जी थे, तुलसीदास थे, कबीर थे, बहुत सारे रविदास थे। सब लोगों का अलग अलग भाव था अपने मन को नियंत्रण रखने के लिए। एक रविदास जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पता है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा भाव है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इनके पीछे एक बहुत बड़ी सी एक स्वरूप कहानियाँ हैं। उस कहानियों को हम अभी स्पष्ट करेंगे। देखो कितनी अच्छी एक भाव होती है उस कहानियों से। भगवान की अगर बात करें तो भगवान के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं आ गई, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। रविदास की थोड़ी सी एक छोटी सी एक उदाहरण, मन चंगा तो कटौती में गंगा को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, रविदास क्या थे? जाति से चमार थे, जूते चप्पल सिया करते थे गाँव में। तो इस तरह की उनकी भाव थी। एक बार की बात है, क्या हुआ, तो वो गांव के एक पंडित जी थे, जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कहाँ पे? गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो रविदास भी उसी वक्त कहीं ना कहीं से रास्ते से जा रहे थे। तो रविदास को थोड़ा सा लगा, रविदास बोले कि महाराज, आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो एक काम मेरा कर दो। तो वो महाराज बोले, बोलो क्या काम है आपकी? उन्होंने बोला, ये एक मेरे 1 रुपये है। 1 रुपये के उन्होंने एक सिक्का दी। बोले वो कि गंगा मैया को ये सिक्का मेरे तरफ से चढ़ा देना। तो वो वहाँ पे वो उनसे बोले फेंको। उन्होंने बोले, वो जो महाराज थे उन्होंने बोले कि वो सिक्का फेंको, और रविदास ने उन सिक्के को फेंका और महाराज ने उस सिक्के को लिए और गंगा जल से पवित्र कर दिए, गंगा जल से पवित्र किए। फिर उन्होंने क्या किया? देखो, ये जातिवाद की प्रथा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती है, वो हम बाद में करेंगे डिस्कस। फिर बाद में क्या, देखो सुंदर सी एक भाव है कि ऐसे ही उन्होंने फेंक दिया। और फिर बाद में क्या हुआ, महाराज गए, गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करने के बाद उनको अचानक याद आई। और हाँ, इस वक्त एक और चीज़ें हुई थी। रविदास ने बोला था कि गंगा मैया को बोलना कि मुझे 2 कंगन चाहिए, मीन्स 1 जोड़े कंगन चाहिए। एक देखो कितनी अच्छी भाव है, उन्होंने 1 जोड़े कंगन भी गंगा मैया से मांगा था। ये बात महाराज को अचानक याद आई, अरे रविदास ने तो 1 रुपये का सिक्का दिया, हमने तो गंगा स्नान भी कर ली। फिर रविदास ने क्या किए, गए फिर से महाराज गंगा स्नान किए और वो सिक्के
जो दिए थे वो सिक्के वहाँ पे गंगा मैया को दिए, और वो गंगा मैया को बोले कि रविदास ने आपसे एक जोड़े कंगन मांगा है। और देखो कितनी अच्छी है, उसी वक्त क्या हुआ, गंगा मैया पूरी तरह से प्रकट हुए और उनको एक कंगन दिए, एक जोड़े कंगन दिए। अब वो तो आश्चर्य हो गए, कौन, महाराज, कि मैं इतने वर्षों से स्नान कर रहा हूं पर आज तक तो मुझे कुछ भी इस तरह का देखने को नहीं मिला। वो गंगा मैया से बात भी करना चाह रहे थे महाराज। तो गंगा मैया बोले अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे, ये कंगन जाके आप रविदास को दे दो। पर महाराज ने क्या किया, वो कंगन रविदास को ना देके क्या किया उन्होंने, जो एक महाराजा थे उनको जाके उन्होंने वो क्या किया, जो राजा थे वहाँ के, उनको जाके उन्होंने वो कंगन की जो पूरी जोड़ी थी, वो एक जोड़ी, वो कंगन जाके उनको दे दिया। अब क्या हुआ, तो राजा की पत्नी यानी कि महारानी वो कंगन पहन के एक बार क्या हुआ, तो स्नान करने आई गंगा में, और वो क्या हो गया कि कंगन वहीं पे गिर गया। अब वो राजा ये महाराज को, ये जो पंडित थे उनको ढूंढने लगे, बोले कि जहां से भी हो, कहीं से भी हो, वो मुझे कंगन चाहिए, वो कंगन लाके मुझे एक बार फिर से दो। अब वो आश्चर्यचकित हो गए कि अब ये कंगन लाऊं तो लाऊं कहाँ से ये कंगन आएगा। कंगन के पीछे तो एक बहुत विस्तृत कहानी आई थी, रविदास से जुड़ी हुई। तो अब ये जो महाराजा थे, मीन्स ये जो पंडित थे, उनके पास अब एक ही चारा बचा कि रविदास के पास जाएं और रविदास को अपनी सारी बातें बताए। रविदास को गए और अपनी सारी बातें बताए उन्होंने। तो रविदास बोले कोई बात नहीं, अब जो बीत गई। फिर बोले कि मैं इस तरह की समस्याओं से कैसे बाहर आऊँगा। तो रविदास बोले कि ऐसा करो, उन राजाओं को और महारानी को सबको बुला लो यहाँ पे, हम यहीं पे कंगन उनको फिर से दिलवा देते हैं। तो वो वहाँ पे आए, सब लोग वहाँ पे आए, और चमार होते जो जूते चप्पल सीते, उनके पास एक कठौता होता है, कठौता रखते वो, जिसके अंदर वो चप्पल जूते को कुछ भी इस तरह के, तो उनके अंदर ही उन्होंने पानी रखा और वो सब लोग आए और गंगा मैया को रविदास ने प्रार्थना की, और गंगा मैया उसी वक्त प्रकट होके उनको एक जोड़ी कंगन फिर से दे दिया रविदास को। तो उसी वक्त ये भाव का स्पष्ट होता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए कभी भी किसी भी विस्तृत समयों के अनुसार अपने आप के मन को शांति रखना चाहिए, मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। मन प्रसन्न से दुनिया की हर एक शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है, हर एक चीज़ों का हमें सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा एक बहुत ही स्पष्ट भाव थी रविदास की। धन्यवाद।